आज हम बात करने वाले हैं हेलो एल्केन की अभिक्रियाओं के बारे में। बेसिकली आपका हेलो एल्केन निर्मित हो चुका है पूरी तरह से, हमने देख ली उसकी बहुत सारी विधियां। अब हेलो एल्केन क्या करेगा, अपने जलवे दिखाना स्टार्ट करेगा। मतलब अब हेलो एल्केन अभिक्रिया करेगा हमारा। अभी तक हमने हेलो एल्केन को बना लिए, चाहे वो आपका CH3Cl था इसे बनाना सीख लिए, चाहे आपका CH3Br था इसे बनाना सीख लिए, चाहे आपका CH3I था इसे बनाना सीख लिए, चाहे आपका CH3F था इसे बनाना सीख लिए। इन सभी हेलो एल्केन को बनाना हमने सीख लिए। अब बेसिकली हम क्या देखने वाले हैं कि ये जो आपके हेलो एल्केन बन चुके हैं, ये आपके हेलो एल्केन किस किस प्रकार की अभिक्रिया दिखाते हैं वो देखने वाले। तो जो हेलो एल्केन सबसे पहले अभिक्रिया दिखाते हैं वो है आपकी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया दिखाते हैं? नाभिक रागी, सॉरी, ये हेलो एल्केन सबसे पहले जो अभिक्रिया दिखाते हैं वो दिखाते नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसे समझना क्या होता है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो बेसिकली सबसे पहले समझो नाभिक रागी क्या होता है। देखो नाभिक रागी का मतलब होता है पॉजिटिव, मतलब कि नाभिक रागी का मतलब समझते हो नाभिक से। नाभिक रागी में जो शब्द है आपका नाभिक, नाभिक रागी में जो शब्द है आपका नाभिक, उसके मतलब किससे होता है? नाभिक से। और नाभिक क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। उसके बाद रागी का मतलब क्या होता है? प्यार। मतलब नाभिक रागी वे होते हैं जो कि नाभिक से प्यार करते हैं। अब नाभिक से प्यार करना अर्थात प्लस से प्यार करना, मतलब नाभिक रागी वे होंगे जो कि प्लस से प्यार करेंगे। और प्लस से प्यार कौन करता है? ऑब्वियस सी बात है, ऋणावेश करता है ना। प्लस से प्यार कौन करना है? ऋणावेश करता है। मतलब कि आपके जितने भी नाभिक रागी होंगे वो क्या होंगे? ऋणावेशित होंगे। तभी तो वो किससे प्यार कर पाएंगे? नाभिक से प्यार, अर्थात नाभिक से मतलब पॉजिटिव। जैसे कि यदि मैं बात करूं आपका Cl माइनस, OH माइनस, F माइनस, Cl और क्या हो जाएगा आपका Br माइनस, I माइनस, ये सब क्या आपके नाभिक रागी है। ये ऋणावेशित भी है और ऋणावेशित होने के कारण ये प्लस से प्यार करेंगे, इसलिए क्या कहलाएंगे? नाभिक रागी कहलाएंगे। इतनी बात आई समझ में। अब बात आती प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब होता है उसे उसकी जगह से हटा के उसकी जगह लग जाना। मतलब कि इस अभिक्रिया में क्या होने वाला है कि एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी को उसके स्थान से हटा देगा और खुद उसके स्थान पे आ जाएगा। तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करना। जैसे क्रिकेट मैच में एक खिलाड़ी यदि चोटिल हो जाता है, कोई भी आपका मैच होता है चाहे वो क्रिकेट का हो फुटबॉल का हो, यदि उसमें कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है तो उसकी जगह एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर आता है। मतलब कि उसके स्थान पे एक प्रतिस्थापित खिलाड़ी आता है जो उसे प्रतिस्थापित करता है, उसके स्थान पर खेलता है। वैसे ही प्रतिस्थापन का मतलब होता है जब एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी को क्या कर देगा? प्रतिस्थापित कर देगा, उसकी जगह से हटा के खुद आ जाएगा। तो उसे क्या कहेंगे हम? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मतलब इस अभिक्रिया में क्या होने वाला है? एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी को उसके स्थान से हटाने वाला है। बेसिकली अब मतलब यहाँ पे होगा क्या? देखो बेसिकली जो आपका नाभिक रागी है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल का Nu, और बेसिकली नाभिक रागी पे कौन सा चार्ज होता है? ऋणावेशित। तो Nu माइनस, मतलब कहीं भी आपको यदि Nu माइनस देखने मिल जाए इसका मतलब क्या है? वो नाभिक रागी है। तो आपका Nu माइनस। तो यदि हम जनरल फॉर्म में बात करें तो क्या होने वाला है? यहाँ पर आपका कौन रहने वाला है? इस प्रकार से हेलो एल्केन। अब यहाँ पे CH3 जोड़ लो, H जोड़ लो, आपकी मर्जी जो भी जोड़ना है, लेकिन सामान्य रूप में ये रहेगा। अब इस पे अटैक कौन करने वाला है? आपका नाभिक रागी करने वाला अटैक। और क्या होने वाला है आपका? ये वाला जो Nu है वो इसके स्थान पे आ जाएगा और Cl निकल जाएगा। मतलब कि ऐसा बोल सकते हो आप, ये इस Cl के स्थान पे Nu आ जाएगा, Nu। अब इसका नेगेटिव चार्ज हट जाएगा, लेकिन इस Cl पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब कि जो आपकी सामान्य नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया वो क्या है? ये वाली। मतलब कि एक आपका हेलो एल्केन होगा, उस पर अटैक कौन करने वाला है? आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है। जैसे अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा और Cl हट जाएगा। तो इसने इसके स्थान पे आ गया और इसको हटा दिया, इसलिए क्या बोलते हैं? नाभिक रागी प्रतिस्थापन। एक नाभिक रागी ने दूसरे नाभिक रागी को क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया। Cl का मतलब Cl के स्थान पे Br भी ले सकते हैं, I भी ले सकते हैं, H भी ले सकते हैं। तो सामान्य हम किससे दर्शा देते हैं? X से। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? X माइनस। तो ये होता है आपका जनरल फॉर्म किसका? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। मतलब कि एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी को प्रतिस्थापित कर देता है। अब देखना बेसिकली ये तो होगा आपकी सामान्य अभिक्रिया। अब यहाँ पर आप Cl जोड़ दो, यहाँ पर कोई जोड़ दो, बन जाएगी आपकी बेसिक अभिक्रिया। अब जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो क्रियाविधि के आधार पे, किसके आधार पे?
क्रियाविधि के आधार पे कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। बेसिकली जो आपकी नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो क्रियाविधि के आधार पर कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी एक अणुक नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया और एक होती है द्विअणुक नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तब हम वही देखेंगे। देखो सबसे पहले कौन सी? एक अणुक नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया और फिर कौन सी देखेंगे हम? द्विअणुक नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले देखेंगे एक अणुक नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया और दूसरा देखेंगे द्विअणुक नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हमेशा याद रखना बेसिकली ये क्रियाविधि के आधार पर 2 प्रकार की होती है। मतलब कि यहाँ पर अलग प्रकार से हटाया जाएगा आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, जो आपका नाभिक रागी है वो आपके Cl- को अलग प्रकार से हटाएगा। यहाँ पर आपका जो न्यूक्लियोफाइल नाभिक रागी है वो अलग प्रकार से हटाएगा आपके Cl- को या X- को। इतनी बात है समझ में? हाँ, तो देखो जब यदि हम बात करेंगे एक अणुक नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया की, तो सबसे पहले बात याद रखना कि ये जो अभिक्रिया है कौन देते हैं? तृतीयक हैलोएल्केन सर्वाधिक देते हैं। कौन देते हैं? तृतीयक हैलोएल्केन सबसे अधिक देते हैं। कौन सी अभिक्रिया? एक अणुक नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जबकि यदि मैं बात करूं द्विअणुक नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया की, तो ये सबसे अधिक कौन देते हैं? प्राथमिक हैलोएल्केन। हाँ, अब देखना क्या होता है एक अणुक नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। हमें सबसे पहले तृतीयक हैलोएल्केन लेना पड़ेगा। तो तृतीयक हैलोएल्केन क्या होता है? यहां हम Cl मान लेते हैं। तृतीयक हैलोएल्केन का मतलब जो आपका हैलोजन परमाणु है जिस कार्बन से जुड़ा है, यदि वो 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो उसे क्या कहते हैं हम? तृतीयक हैलोएल्केन। अब बेसिकली यहाँ होता क्या है देखना, यहाँ क्या होता है? पहले सबसे पहले जो आपका Cl है यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके निकल जाता है। किसके रूप में निकल जाता है? Cl- के रूप में। और किसका निर्माण हो जाता है? आपके कार्बोधनायन का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? कार्बोधनायन। और वैसी बात है यदि वो यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके चले गया आपका Cl, तो खुद तो Cl- बन जाएगा, लेकिन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर गए तो इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये क्या बन जाएगा? आपका कार्बोधनायन। और एक कौन सा कार्बोधनायन बनेगा? तृतीयक कार्बोधनायन बनेगा। और तृतीयक कार्बोधनायन क्या होता है? अपने आप में स्थायी भी होता है। इतना। अब बेसिकली कार्बोधनायन बन गया। अब क्या होगा? इस कार्बोधनायन पे अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल करेगा, मतलब कि आपका नाभिक रागी करेगा। अब नाभिक रागी में कुछ भी मान सकते हो, OH-, F-, Br-। तो अगले पद में क्या होगा? आपके अगले पद में ये होगा कि जो आपका C है CH3 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 और ये जो आपका प्लस है इस पर अटैक कौन करेगा? आपका नाभिक रागी। और वो नाभिक रागी मैं मान लेता हूँ क्या है? आपका OH- है। क्या है? OH-। तो यहाँ पर क्या होगा? जो आपका OH- है वो क्या करेगा? इस पर अटैक करेगा और इस पर अटैक जैसे करेगा तो बना लेगा वो इस प्रकार से आपका ये। तो ये क्या बन जाएगा? आपका उत्पाद बन जाएगा आपका। देखो यहाँ पर भी क्या हुआ है? एक नाभिक रागी के स्थान पे दूसरा नाभिक रागी आया है, इसलिए इसे कहते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हमेशा बात रखना एक ही चीज होने वाली है कि जो आपका नाभिक रागी होगा, एक नाभिक रागी के स्थान पे दूसरा नाभिकारक मतलब नाभिक रागी आएगा। बस अंतर इस बात का होगा कि यदि पहले कार्बोधनायन का निर्माण हो रहा है फिर नाभिक रागी अटैक कर रहा है तो इसे कहते हैं एक अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और यदि किसी अन्य तरीके से प्रतिस्थापन होता है तो उसे कहेंगे हम द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मतलब एक ये प्रतिस्थापन करना है, लेकिन क्रियाविधि के आधार पे, क्रियाविधि के आधार पे ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है एक अणु नाभिक रागी और होती है द्विअणुक। एक अणु हमने देख लिया। अब देखो इतनी बात आई समझ में? क्या होता है? सबसे पहले जो आपका तृतीयक हैलोएल्केन है उसमें से जो आपका क्लोरीन परमाणु है वो यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चले जाते हैं Cl- के रूप में। तृतीयक कार्बोधनायन का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है? तृतीयक कार्बोधनायन। और ये जो आपका तृतीयक कार्बोधनायन होता है ये किसके रूप में होता है? मध्यवर्ती के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? मध्यवर्ती। तो आपके एक अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है? मध्यवर्ती का। और मध्यवर्ती के रूप में किसका निर्माण होता है? तृतीयक कार्बोधनायन का। उसके बाद ये तृतीयक कार्बोधनायन जो रहता है उस पे कौन अटैक करता है? नाभिक रागी अटैक करता है। और नाभिक रागी जैसे अटैक करते हैं तो आपका क्या बन जाता है? उत्पाद बन जाता है। एक नाभिक रागी को दूसरे नाभिक रागी ने प्रतिस्थापित कर दिया। अब बेसिकली हम यहाँ पर एक और बात देखनी है कि ये जो पद है वो क्या है? बहुत ही धीमा पद है। ये जो आपका पद है ना वो बहुत ही धीमा है, जबकि ये जो पद है वो बहुत क्या है?
तीव्र पद है। हाँ, अब ये धीमा पद है, ये तीव्र पद है। देखो ये बेसिकली तीव्र पद क्यों है, क्योंकि आपका जो कार्बोधनायन बना है वो बहुत ही अधिक स्थायी है। तृतीय कार्बोधनायन सबसे अधिक स्थायी होता है, और यदि तृतीय कार्बोधनायन सबसे अधिक स्थायी है तो जो आपका उत्पाद भी है वो क्या बनेगा, बहुत ही जल्दी बहुत ही जल्दी बनने वाला है। इसलिए ये पद बहुत ही तीव्र होता है, बहुत ही तेजी से अभिक्रिया होती है और आपका उत्पाद बन जाता है। अब बेसिकली ये जो पद है ना वो क्या होता है, बहुत ही धीमा होता है। मतलब यहाँ से Cl 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा Cl- के रूप में, और यहाँ पर प्लस बनेगा। इसके ये प्रक्रिया होने में बहुत ही टाइम लगता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, हम धीमा पद कहते हैं। अब बेसिकली याद रखना, यदि हम इस एक अणुक नाभिक की प्रतिस्थापन अभिक्रिया का क्या लिखना चाहे, वेग लिखना चाहे, तो किस प्रकार से लिखते हैं। देखो किसी भी अभिक्रिया का वेग कैसे लिखते हैं, चैप्टर नंबर 4 में पढ़े हैं, वेग इज इक्वल टू के इंटू अभिकारक की सांद्रता। लिखते हैं ऐसा, वेग इज इक्वल टू के इंटू अभिकारक की सांद्रता। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, के इंटू। अब देखो यहाँ पर आपके दो पद है, पहला है धीमा पद, दूसरा है तीव्र पद। तो हमेशा याद रखना, जो धीमा पद होता है ना वो होता है वेग निर्धारक पद। तीव्र पद से कोई मतलब नहीं हमें। जो आपका वेग निर्धारित करता है वो करता है आपका धीमा पद। तो धीमा पद कौन सा पद होता है, वेग निर्धारक पद होता है। हाँ, तो बेसिकली यदि हमें वेग लिखना होगा तो हम किसकी सहायता लेंगे, इस पद की सहायता लेंगे, ना कि इस पद की सहायता लेंगे। अब बेसिकली वेग बराबर के इंटू अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक क्या है इसमें, ये आपका, और ये क्या है, बेसिकली हेलो एल्केन है ना। मतलब कि बोल सकते कि एक अणुक नाभिक रागी जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है उसका जो वेग है वो केवल किस पे निर्भर करता है, हेलो एल्केन पे निर्भर करता है। उसे नाभिक रागी से कोई मतलब नहीं होता। तो जो होता है आपका वेग वो केवल एक अणु पर निर्भर करता है। ये वाली जो अभिक्रिया होती है इसका जो वेग होता है वो केवल एक अणु पर निर्भर करता है। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एक अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि वेग केवल एक अणु पर निर्भर करता है, वो है हेलो एल्केन। इसे नाभिक रागी से कोई मतलब नहीं है। अब देखना, इस अभिक्रिया को बेसिकली SN1 अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, SN1 अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका कारण क्या है, देखो 1 का अर्थ क्या हो गया, एक अणु, नाभिक रागी का मतलब हो गया न्यूक्लियोफाइल, और प्रतिस्थापन का मतलब हो गया सब्स्टिट्यूशन। तो SN1 अभिक्रिया, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, SN1 अभिक्रिया कहते हैं। आई बात इतनी समझ में। अब बेसिकली अब कौन सी अभिक्रिया देखेंगे हम, द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब बात करेंगे हम द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले याद रखना कि ये जो अभिक्रिया है वो कौन देते हैं, सबसे अधिक प्राथमिक हेलो एल्केन। कौन देते हैं, प्राथमिक हेलो एल्केन। ये अभिक्रिया सबसे ज्यादा देते हैं। तो बेसिकली प्राथमिक हेलो एल्केन क्या होते हैं कि आपका हेलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है, यदि वो केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा है, कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा है, एक कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, आपका प्राथमिक हेलो एल्केन। तो यहाँ पर क्या होता है, जो प्राथमिक हेलो एल्केन होता है उस पे जो रहता है न्यूक्लियोफाइल सीधे अटैक करता है। जो आपका नाभिक रागी है वो सीधे अटैक करता है OH- नाभिक रागी मान लिए वो सीधा अटैक करता है। अब बात आती है यहाँ पर, ये सीधा अटैक क्यों करता है, SN1 जैसा क्यों नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता कि Cl- निकल जाता है ना, सीधे OH- को आने की जरूरत क्या पड़ती। चलो हम वही करके देखते हैं। तो क्या होता है, देखो Cl जो रहता है वो किसके रूप में निकल जाता, Cl- के रूप में निकल जाता। तो देखो क्या होता, CH3, ये H, ये H, इस पर आ जाता प्लस क्या बन जाता आपका Cl- बन गया। हम ऐसा मान रहे कि चलो ऐसा करके देखते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक बात देखना, ये जो आपका कार्बोधनायन बना है, कौन सा कार्बोधनायन है, सॉरी यहाँ भी आएगा ना, ये जो आपका कार्बोधनायन है वो कौन सा कार्बोधनायन है, प्राथमिक कार्बोधनायन। क्योंकि ये वाला कार्बोधनायन केवल एक कार्बन से घिरा है और प्राथमिक कार्बोधनायन कम स्थायी होता है ना। तो इसी कारण से यहाँ पर Cl- के रूप में नहीं निकलता है। क्योंकि यदि वो निकलेगा तो किसका निर्माण होगा, प्राथमिक कार्बोधनायन का निर्माण होगा। यहाँ पर क्या होता है, आपका जो OH- है वो सीधा अटैक करता है, जो आपका OH- है वो सीधा अटैक करता है। अब बेसिकली ये कैसा अटैक करेगा, ये सामने से अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा, बात ये भी है। तो देखो यदि वो सामने से अटैक करेगा तो Cl क्या रहता है, माइनस, ये भी क्या रहता है, माइनस, तो भयंकर प्रतिकर्षण होगा। तो बेसिकली ये ऐसा नहीं होता, तो वो सामने से अटैक नहीं करता सीधे, तो वो क्या करता है, पीछे से सोचता है। अब देखो पीछे से यदि वो अटैक करेगा तो कर सकता है, पीछे कोई नहीं उसको रोकने वाला। तो क्या होता है यहाँ पर OH- का पश्चाक्रमण होता है। कौन सा आक्रमण होता है,
पश्चाक्रमण, मतलब कि पीछे से आक्रमण होता है, पीछे से आक्रमण होता है बेसिकली। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका जो C है CH3 है, आपका ये H, ये आपका H। अब क्या होता है बेसिकली, ये जो OH है वो धीरे धीरे जुड़ता है, ये जो आपका OH है ना वो धीरे धीरे जुड़ता है, और जो आपका Cl है वो धीरे धीरे निकलता है। हाँ, जो आपका पीछे से आक्रमण किया तो जो आपका OH है वो धीरे धीरे जुड़ता है, और जो आपका Cl है वो धीरे धीरे निकलता है। तो बेसिकली किसका निर्माण होता है, एक संक्रियण अवस्था का निर्माण होता है। तो यहाँ SN2 अभिक्रिया, मतलब कि द्विअणुक नाभिक की प्रतिस्थापन अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है, संक्रियण अवस्था का निर्माण होता है, किसी मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होता है। अगले पल क्या होता है, देखो OH माइनस में पीछे से आक्रमण किया, सामने से इसलिए नहीं किया क्योंकि बहन का प्रतिकर्षण होगा, तो धीरे धीरे आपका OH माइनस जुड़ेगा, Cl धीरे धीरे निकलेगा, और इस प्रकार की जो आपका पद होता है उसे क्या कहते हैं, संकीर्ण अवस्था कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, कुछ समय पश्चात जो Cl है वो पूरी तरह से निकल जाता है और आपका OH पूरी तरह से जुड़ जाता है। तो CH3 आपका H और ये आपका क्या है OH, है ना। तो देखो एक नाभिक रागी को दूसरे नाभिक रागी ने प्रतिस्थापित कर दिया, बस तरीका अलग था। तो तरीका अलग था तो हमने क्या नाम दी दे, द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आई बात समझ में। उसमें क्या था आपका, पहले Cl माइनस के रूप में निकला था, फिर नाभिक रागी अटैक करा था, तो उसे हमने अलग नाम दिए। यहां पर क्या हो रहा है, आपका जो नाभिक रागी है वो पीछे से आक्रमण कर रहा है, संकीर्ण अवस्था बन रही है, फिर आपका प्रतिस्थापन हो रहा है, तो इसे हमने अलग नाम दिए। तो बेसिकली यही अंतर है, दोनों में कोई नहीं, दोनों में वही हो रहा है प्रतिस्थापन, अंतर बस है अटैक करने के आधार पे, SN1 और SN2, या बोल सकते हैं एक अणुक या द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखना बेसिकली यहां पर देखो एक ही पद है आपका, एक ही चरण में पूरी हो गई, पहले पश्चाक्रमण हुआ, संकीर्ण अवस्था का निर्माण हुआ, फिर इसका हो गया, एक ही पद में हो गई है। इसलिए जब हम इसका वेग लिखेंगे तो यहाँ तो पहली बात धीमा पद नहीं है, तीव्र पद भी नहीं है, केवल एक ही पद है, तो वेग तो इसी के अनुसार आने वाला है। तो जो आपका वेग होता है वो क्या होता है, K इंटू अभिकारक की सांद्रता। अब देखो अभिकारक के रूप में कौन कौन है, पहली बात तो आपका हेलो एल्केन है, मतलब कि RX है, और आपका साथ ही साथ क्या है OH माइनस है OH माइनस। तो बताओ इसका जो वेग है वो कितने अणु पे निर्भर कर रहा है, 2 अणु पे निर्भर कर रहा है। पहला अणु कौन सा है आपका हेलो एल्केन, और दूसरा क्या है आपका नाभिक रागी। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी कहते हैं, द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बेसिकली इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, SN2 क्यों कहते हैं, 2 का मतलब होता है द्विअणुक, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल मतलब नाभिक रागी, और S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन मतलब कि प्रतिस्थापन। तो SN2 अभिक्रिया का हो या द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का हो। सबसे पहले ये अभिक्रिया कौन देता है, प्राथमिक हेलो एल्केन। इसमें क्या होता है, नाभिक रागी पश्चाक्रमण करता है। अब पश्चाक्रमण करता है तो किसका निर्माण होता है, सक्रियण अवस्था का निर्माण होता है। जैसे सक्रियण अवस्था का निर्माण होता है तो कुछ समय पश्चात किसका निर्माण हो जाता है, आपके उत्पाद का निर्माण हो जाता है, जो कि बनना चाहिए। इसके बाद जो इसका जो वेग है बेसिकली एक ही पद है तो उसी के अनुसार लिखा जाएगा, तो 2 अणु पर निर्भर करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, द्विअणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब सवाल ये उठता है, देखो पहली बात तो जब हम देख रहे थे एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसमें क्या होता है आपका जो Cl रहता है Cl माइनस के रूप में निकलता है। तो हमने वही कॉन्सेप्ट को द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में लगाए। अब लगाए तो हमें मालूम चला कि यदि हम वैसा करते हैं तो किस प्रकार के कार्बोधन का निर्माण होगा, प्राथमिक कार्बोधन का निर्माण होगा, जो कि क्या होता है, कम स्थायी होता है। इसलिए SN2 है वो SN1 के समान बिहेवियर नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता, क्योंकि यदि दिखाएगा तो प्राथमिक कार्बोधन का निर्माण होता है जो कि स्थायी होगा। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता कि SN1 ऐसा क्यों नहीं करता, पीछे से आक्रमण क्यों नहीं करवाता। देखो बेसिकली जब हम बात करते हैं एक अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसमें होता क्या है आपका, ये होता है तृतीयक हेलो एल्केन। मैं ये कह रहा हूं कि ये होता है Cl। इसमें हम ऐसा क्यों करते हैं कि Cl को निकालते किसके रूप में, Cl माइनस के रूप में निकालते हैं, और किसका निर्माण होता है, तृतीयक कार्बोधन का निर्माण होता है। अब इसी को यदि हम यहाँ पे दोहराने जाए तो प्राथमिक कार्बोधन का निर्माण होगा जो कि स्थायी नहीं होता, तो हम SN2 में ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन हम SN1 में ऐसा भी तो कर सकते हैं, ये Cl है, सीधे न्यूक्लियोफाइल को ला लेंगे और वो सीधे पीछे से अटैक कर लेगा। देखो सामने से तो अटैक नहीं कर सकता वो क्योंकि यहाँ भी ऋणावेश है, लेकिन पीछे से तो अटैक कर सकता है ना।
देखो जैसे यहाँ पर पीछे से अटैक हो रहा है ना, यहाँ पर वो सीधे अटैक कर रहा है, यहाँ पर क्यों नहीं करता वो सीधे अटैक। देखो बेसिकली क्या है, यदि वो मान लो, देखो पहली बात तो सामने से अटैक वो कर नहीं सकता, ऋणावेश है। अब मान लो पीछे से तो अटैक कर सकता है ना, तो मान लेते वो क्या करता है, पीछे से अटैक करता है। अब पीछे से यदि वो अटैक करने जाता है तो तीन तीन बड़े बड़े समूह मिलेंगे, CH3 CH3 CH3, तो अटैक ही नहीं कर पाएगा। सबसे पहली बात तो यही कारण है कि जो आपकी SN2 हो SN1 के समान नहीं हो सकती, और जो SN1 है SN2 के समान नहीं हो सकती। यदि SN1 SN2 के समान होने जाएगी तो इसे सीधे अटैक करना पड़ेगा, सामने से अटैक कर नहीं सकता तो पीछे से अटैक करेगा। अब पीछे से अटैक करने जाएगा तो बहुत सारे क्या मिलेंगे, बड़े बड़े समूह मिलेंगे, हाँ, तो पीछे से अटैक भी नहीं कर सकता। जब पता है इसे बड़े बड़े समूह में मिलते ना, तो इसे एक शब्द का नाम देते हैं, वो होती है त्रिविम बाधा। क्या होती है, त्रिविम बाधा। मतलब SN1 अभिक्रिया में क्या होती है, त्रिविम बाधा अधिक होती है, जिसके कारण जो नाभिक रागी है वो पीछे से अटैक नहीं कर पाता। जबकि यहां पर त्रिविम बाधा क्या है, कम है, यहां पर केवल एक बड़ा ग्रुप है, बाकी ये H तो छोटे छोटे ग्रुप है, इन्हें तो आप इसके साथ भी जोड़ सकते हो, CH2 पूरा खाली हो गया मैदान, है कि नहीं, वो तो बस दिखाने के लिए है। तो यहाँ पर त्रिविम बाधा कम होती है, जबकि यहाँ पर त्रिविम बाधा अधिक होती है। त्रिविम बाधा यहाँ पर अधिक होती है, इसी कारण नाभिक रागी इस पर पश्च आक्रमण नहीं कर पाता और SN2 नहीं दिखा पाता। यहाँ पर ये जो SN2 SN1 के समान क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पर यदि Cl- निकलेगा तो प्राथमिक आवर्धन का निर्माण होगा, जो कि स्थायी नहीं होता है। तो कारण समझ में आया कि क्यों SN2 SN1 के समान नहीं होती और SN1 SN2 के समान नहीं होती। बेसिकली आए समझ में।